आज बात करते हैं कैक्टस की ग्राफ्टिंग के बारे में। कैक्टस को ग्राफ्ट कैसे किया जा सकता है। विंटर में ग्राफ्टिंग आसानी से चल जाती हैं। इनको हम ईज़िली ग्राफ्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड भी ग्राफ्टिंग के लिए ठीक नहीं है। फरवरी मंथ में हम किसी भी तरीके के कैक्टस को ग्राफ्ट कर सकते हैं ईज़िली। ग्राफ्टिंग में बेसिकली हम करते क्या हैं कि दो तरीके के कैक्टस को लेके एक दूसरे में लगा देते हैं। एक कैक्टस के ऊपर किसी दूसरे कैक्टस को लगा देना ही कैक्टस ग्राफ्टिंग है, या किसी और प्लांट में भी इस तरीके से हम ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। अब बात यह है कि हम ग्राफ्टिंग करते ही क्यों हैं। एक तो दो तरीके के कैक्टस जब एक ही कैक्टस पे लगा हुआ होता है वो देखने में अच्छा लगता है। दूसरा रीज़न इसका ये है कि कोई ऐसा कैक्टस जो सरवाइव नहीं कर पाएगा ऐसे अकेले, उसको हम किसी और कैक्टस पे जो कि ईज़िली सरवाइव करता है ऐड कर सकते हैं, उसे बचा सकते हैं। ग्राफ्टिंग करते समय हमको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि कैक्टस को ही कैक्टस पे ग्राफ्ट करे। कि होता क्या है कि कुछ यूफोर्बिया जो होते हैं वो भी कैक्टस की तरह ही दिखते हैं। जैसे कि मेरा ये है रेड यूफोर्बिया है, लेकिन ये देखने में कैक्टस ही है। अगर इस यूफोर्बिया की बात करें, देखने में बिल्कुल कैक्टस है बट ये भी यूफोर्बिया है। तो इन दोनों को हम आपस में ग्राफ्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर किसी कैक्टस को ग्राफ्ट नहीं कर सकते। तो जब हम ग्राफ्ट करें हमें पता होना चाहिए कि वो दोनों ही पार्ट जिसको एक दूसरे पे ग्राफ्ट करने जा रहे हैं, वो दोनों ही कैक्टस हो या दोनों यूफोर्बिया हो, तब हम उनको ईज़िली ग्राफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे ये कुछ कैक्टस है, इनके ऊपर भी ग्राफ्टिंग करनी है। ये 3 कैक्टस, इनके ऊपर अभी मैं ग्राफ्ट करूँगा किसी दूसरे कैक्टस को। ये ओपियंटिया की एक वैरायटी है। ये सैन ड्रिएको कैक्टस है और ये है फेरी टेल कैक्टस। ये कैस्टल कैक्टस भी इसे कहते हैं। और अब आपको दिखाते हैं हम कुछ ग्राफ्टेड कैक्टस जो मैंने ग्राफ्ट कर लिया है। अभी इन तीनों को ग्राफ्ट करना है। ये ड्रैगन कैक्टस है, ड्रैगन फ्रूट इस पे होता है। और ये 3 कैक्टस हैं जो ग्राफ्ट हो चुके हैं। 2 सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं और ये 3 ऑन द वे है। ये भी लगभग ग्राफ्ट हो चुका है, इसे देख सकते हैं, ये यहाँ से कनेक्ट हो चुका है। तो ये तो है एक कैक्टस। ये एक वर्टिकल कैक्टस है जिसके ऊपर मैंने ये दूसरा कैक्टस मेलो कैक्टस को ग्राफ्ट किया हुआ है। ये है एक ड्रैगन कैक्टस जिसके ऊपर ये कॉपर किंग ग्राफ्टेड है। और ये जो थर्ड वन दिख रहा है ये कैक्टस नहीं, ये यूफोर्बिया है। नीचे वाला इंडिका, यूफोर्बिया इंडिका है, और उसके ऊपर मैंने ये एक पेंसिल कैक्टस, बोलते तो इसको कैक्टस है, पेंसिल कैक्टस को ग्राफ्ट किया है, बट ये कैक्टस नहीं होता। इसका बोटैनिकल नेम होता है यूफोर्बिया ट्राइकुलाई। तो मैंने इसको इसके ऊपर ग्राफ्ट किया हुआ है। तो इस तरीके से हम कैक्टस को दूसरे कैक्टस पे ग्राफ्ट कर सकते हैं और यूफोर्बिया को दूसरे यूफोर्बिया पे। अब प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर ये है कि जैसे कि ये मेरा एक ड्रैगन कैक्टस है, इसके अपर पार्ट को कट करेंगे और इसके ऊपर दूसरे पार्ट को कट करके इसके ऊपर लगा के हम इस तरीके से इसको किसी रोप की हेल्प से या रबर बैंड की हेल्प से
जोड़ने की कोशिश करेंगे। इसको 10 से 15 दिन ऐसे ही छोड़ देंगे और फिर उसके बाद हम इसको धूप में रख सकते हैं, ओपन में रख सकते हैं। तब हम ये देख पाएंगे कि वो ईज़िली लग गया है और सर्वाइव कर रहा है। जैसे कि ये दोनों, ये एक यूफोर्बिया का एग्जांपल हो गया कि एक यूफोर्बिया दूसरे यूफोर्बिया पे ग्राफ्टेड है, और ये एक कैक्टस का एग्जांपल हो गया कि दो कैक्टस एक दूसरे पे ग्राफ्टेड है।